तो दोस्तों, भरत तिवारी जिसकी चर्चा आज पूरे भारतवर्ष में है, हर एक घर में है और हर एक युवा के जवान पर है। जिस तरह 1857 में मंगल पांडे की क्रांति उन्होंने लाया था, उनके मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद जिस तरह से एक क्रांतिकारी युग शुरू हुआ था 1857 में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए जो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन ये लड़ाई जो भी लड़ रहे थे ये है अपने ही घर के खिलाफ, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने हर एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी और वो कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा थे, देशभक्त थे, सच्चा देशभक्त था और कहीं ना कहीं एक सच्चा क्रांतिकारी इस युग में पैदा होना बहुत ही मुश्किल है। इतिहास कहीं ना कहीं दोहराता है 100 साल बाद, और वही आज आपको देखने को मिला कि 99 साल बाद एक फिर भगत सिंह पैदा हुआ, एक फिर मंगल पांडे पैदा हुआ और शहीद हो गया अपने देश के लिए। तो मैं ये कुछ लोग जो हैं, देखिए, भारतवर्ष है, यहाँ नाना प्रकार के लोग पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिस तरह भरत तिवारी लड़ते लड़ते गरीबों के लिए शहीद हुआ, उसमें कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं कि वो ब्राह्मण था, वो ये था। लेकिन आप कभी सोचे कि भरत तिवारी किसके लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ? आप कभी उस जो ये कुछ हैं चिटपुटिया लोग, जो चिटपुटिया टिलचट्टे जिसे कह सकते हैं, कि वो ये भ्रम फैला रहे हैं समाज में कि वो एक ब्राह्मण है, जातिवाद दिखा रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि वही भरत तिवारी जो हर एक कास्ट के लिए लड़ते लड़ते मरा है, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ा, कभी भी अपने समाज के लिए नहीं लड़ा। वो कभी जातिवाद करता ही नहीं था, जाति को देखता ही नहीं था। उसकी पिछली वीडियो आप उठा के देख लीजिए, मौत से पहले उसकी वीडियो उठा के देख लीजिए। जब वो यात्रा कर रहा था तो उसकी कई सारी ऐसी वीडियो निकल के सामने आई जिसमें उसने खुले आम कहा है कि भाई मुझे जाति से कोई मतलब नहीं है, सब अपने भाई हैं। यहाँ कुछ नेता, कुछ चंद नेता अपने फायदे के लिए जातिवाद फैला रहे हैं और हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एक रहना है, हमें बंटना नहीं है। गवाह है कि जब जब हम बटे हैं तब तक हम गुलाम हुए हैं। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे वो अंग्रेज के खिलाफ हो। जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर केवल उन्होंने फूट डाला था और राज किया था, ठीक है। तो उसी तरह अब ये कुछ चंद नेता हमें जातिवाद में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और हमें भटका रहे हैं। कहीं आप देख लीजिएगा, कहीं तीसरे की नज़र फिर से ना हमारे भारत देश पे पड़ जाए और फिर से ना कहीं हम गुलाम बनने की कगार पर आ जाएं। इसलिए कभी इन चंद नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है और कभी भी हमें बंटना नहीं है, हमें एक होना है। हम सनातनी हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू राष्ट्र में हैं और हम बंटने वाले नहीं हैं। इन कुछ चंद नेताओं को अब बताने की बारी आ गई है। जिस तरह से भरत सिंह ने ये चिंगारी लगाई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ये जो जातिवाद फैलाते हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग एक हैं, हम भारतवासी। सबसे पहले हम क्या हैं? भारतवासी हैं। इसलिए हमें हमेशा एक रहना है। अगर हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है तो हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक घर की तरह रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारे देश पर आंख उठा ले, हमारे देश को छू के भी दिखा ले। और जिस दिन हम जातिवाद में उलझ गए वहीं तीसरा बाजी मारेगा और फिर से हम उस गुलामी के जंजीर में फंस जाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना। जो भरत तिवारी ने चिंगारी लगा के गया है अब उसे कायम करना है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सिस्टम गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सरकार यदि जनता के साथ गलत करती है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना सीखो, नहीं तो गुलामी के जंजीर में जकड़ने में देर नहीं लगेगी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भरत तिवारी की श्रद्धांजलि के लिए सभी लोग कुछ ना कर सके तो इतना जरूर कर लीजिएगा कि भाई उनकी 13वीं तक अपने फेसबुक आईडी की प्रोफाइल
में यही लिखेगा उनकी फ़ोटो डालकर कि मैं भी हूँ भरत तिवारी, और अन्याय को नहीं सहा जाएगा। ज़रूर, और अगर किसी को प्रोफाइल नहीं मिल पा रही हो तो मेरे फेसबुक आईडी पर जाकर इमेज सेव करके अपने आईडी पर लगा लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन क्रांतिकारी युवा से भाई मेरा रिक्वेस्ट है, उन भाई जाबाज योद्धाओं से मेरा रिक्वेस्ट है जो देशभक्त हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, तो भरत तिवारी की श्रद्धांजलि के लिए इतना ज़रूर करिएगा, अपनी डीपी, अपने प्रोफाइल पर उनकी डीपी ये लिखकर जरूर लगाइएगा कि मैं भी हूं भरत तिवारी, ताकि पूरा देश देखे कि हाँ ये आंदोलन अब शुरू हो गया है। अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब जातिवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी हमें बांटना चाहता है तो हम उसके खिलाफ भाई आवाज़ उठाएंगे, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हमारा हक है। हमें जो हमारा हक है वो चाहे सिस्टम हो चाहे सरकार से हो, उसे लेना हमें आता है, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार को हमने गद्दी पे बैठाया है कि ना कि उसने हमें भाई अपना गुलाम बनाया। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जनता ही जनार्दन है। भारत देश में लोकतंत्र राज है, न कि राजतंत्र है। जो चाहे मनमानी, जो जिसे चाहो उसे गोली मार दो, जिसका चाहो इनकाउंटर कर दो, जिसका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, केवल अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो मारा जाता है तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आवाज़ उठाएंगे, हम लड़ेंगे, हम भरत तिवारी को इंसाफ दिला के रहेंगे। अगर नहीं हुआ तो ये जो आंदोलन अभी छोटा है ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आवाज़ उठाओ, हम एक हैं, और अपनी डीपी पर लिखो मैं भी हूँ भरत तिवारी। ज़रूर प्रोफाइल पिक चेंज करना उनकी 13वीं तक। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बिना जातिवाद किए भाई एक देशभक्त के लिए, अगर जो सच्चा देशभक्त है वो ज़रूर अपनी डीपी पर भरत तिवारी की, अपने प्रोफाइल पिक पर भरत तिवारी की डीपी ज़रूर लगाएगा। आशा करता हूं मेरी बात सभी लोग मानेंगे और फॉलो करेंगे। जय हिंद।